हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 9 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने तेज इंटरनेट के लिए कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? 4 ऑप्शन है 50, 60, 70, 80। सही आंसर है बी 60। स्पेस एक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। फाल्कन 9 में सवार 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक भेजा है, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से हटा लिया गया है। यह लॉन्च स्टारलिंक महीने का पहला मिशन था। उपग्रहों को दुर्गम क्षेत्रों में सस्ता और तेज इंटरनेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसके परीक्षणों में उपग्रहों ने 100 Mbps से अधिक गति प्रदान की थी। स्पेसएक्स का लक्ष्य हमारे ग्रह के आसपास की कक्षाओं में 12,000 उपग्रहों को लॉन्च करना है, जो ब्रॉडबैंड कवरेज की पेशकश करेगा। स्पेसएक्स के CEO एलोन मस्क हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है? 4 ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार। सही आंसर है बी थाईलैंड। चीन और थाईलैंड ने ज्वाइंट मिलिट्री डील की थी। थाईलैंड ने चीन से नेवल इक्विपमेंट के अलावा 3 सबमरीन खरीदने के लिए डील की थी। अब इसे टाल दिया गया है। थाईलैंड सरकार ने 2 फैसले लिए हैं, जिनमें पहला 2017 में हुई सबमरीन डील टाल दी गई है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन को देने से इनकार कर दिया गया है। अब जानते हैं ये डील कब हुई थी। 2015 में थाईलैंड और चीन के बीच नेवल हाईवेयर और इक्विपमेंट की खरीद पर बातचीत शुरू हुई थी और 2017 में थाईलैंड ने 3 सबमरीन खरीदने का सौदा किया था। पहली सबमरीन की डिलीवरी 2023 में होनी थी, लेकिन इसके पहले ही थाईलैंड सरकार ने इस डील को टाल दिया। आपको बता दूं कि यह सबमरीन डील 72.4 करोड़ डॉलर की थी। देश की अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से इस डील को टाल दिया गया है। इसके अलावा ट्रेड के लिहाज से चीन यहां बंगाल की खाड़ी में एक नहर भी बनाने जा रहा था और इस कॉन्ट्रैक्ट को भी अब रद्द कर दिया गया है। थाईलैंड सरकार अब इसे खुद बनाएगी। यह नहर 120 किलोमीटर लंबी होती। इस नहर वाले प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का फैसला थाईलैंड सरकार ने छोटे पड़ोसी देशों के हितों के मद्देनज़र किया है। म्यांमार और कंबोडिया की सीमाएं चीन से मिलती हैं और थाईलैंड सरकार को लगता है कि चीन नहर के जरिए इन दोनों के हितों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष पर है? 4 ऑप्शन है केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु। सही आंसर है ए केरल। गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रेज द्वारा पेश और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की रिपोर्ट के अनुसार केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम बच्चों की भलाई के लिए शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। यह उन 8 राज्यों की पहचान करता है जिनके देश के औसत से 3 स्कोर हैं। वे असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार है। सूचकांक भारत की स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड का हिस्सा है, जिसमें 50 वर्षीय एनजीओ को जारी किया है। साथ ही इस रिपोर्ट में एक अन्य सूचकांक भी विकसित किया गया है, जिसे नीति और पर्यावरण के समर्थकों को समझने के लिए युवा बाल पर्यावरण सूचकांक कहा जाता है, जो एक बच्चे की भलाई को प्रभावित करते हैं। अब केरल के बारे में जानते हैं। केरल भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। यहाँ के राज्यपाल पी सतशिवम हैं और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। यहाँ विधानसभा की 140 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड के टॉप 10 वैल्यूएबल स्टार्टअप कंपनी में भारत का कौन सा कंपनी शामिल है? 4 ऑप्शन है 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। सही आंसर है ए 197 कम्युनिकेशन पेटीएम। सीबी इनसाइट ने दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत की एकमात्र कंपनी
197 कम्युनिकेशन पेटीएम को 9वां स्थान मिला है। चीनी देश की कंपनी वाईडांस को लिस्ट में पहला स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में अमेरिकी और चीनी की स्टार्टअप कंपनियों का दबदबा है। टॉप 10 में 6 अमेरिकी और 3 चीनी कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। सही आंसर है सी, 8 सितंबर। दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज को साक्षरता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस को घोषित किया गया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम है कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस बादशाह ने आगरा शहर को बसाया था? क्वेश्चन है, निम्न में से किस बादशाह ने आगरा शहर को बसाया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, सिकंदर लोदी, औरंगजेब। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाडा के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, संतोष चौहान, वेंकेश गुलाटी, मनोज श्रीवास्तव, अर्जुन मल्होत्रा। सही आंसर है बी, वेंकेश गुलाटी। फाडा ने वेंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह फाडा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। वेंकेश गुलाटी को इस पद पर वर्ष 2020 से 22 तक के लिए नियुक्त किया गया है। वो फाडा के 35वां अध्यक्ष होंगे। विकेश गुलाटी अभी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। फाडा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेरो सिस्टम को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, तमिलनाडु, लद्दाख। इसका सही आंसर है ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में एक ऑनलाइन पोर्टल एस्पेरो शुरू किया गया है। एस्पेरो का फुल फॉर्म स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है। यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। इस प्रणाली से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और इसका उद्देश्य अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के अधिक पारदर्शिता लाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग मामले में कोच नूर मोहम्मद ललाई पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शन है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। सही आंसर है सी, 5 साल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू स्तर के कोच नूर मोहम्मद ललाई पर मैच फिक्सिंग के आरोपों में सभी तरह की क्रिकेट गतिविधियों में भाग लेने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नूर मोहम्मद को स्पॉट फिक्सिंग के लिए राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों से संपर्क करने का दोषी पाया गया था। वो कपिसा प्रांत का सहायक कोच और हम्पालाना अकादमी का पूर्णकालिक कोच थे। अब अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी काबुल है। यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, युवान कोचिन, केनिची अयुकावा, राघव सिन्हा, कुमार महेश। सही आंसर है बी, केनिची अयुकावा। केनिची अयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है। SIAM का फुल फॉर्म सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होता है। वहीं राजन वढेरा को MD और CEO और विपिन सोधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना जुलाई 2012 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, राजीव चौहान, MD सलीम, कुमार विकास, छत्रपति शिवाजी। सही आंसर है डी, छत्रपति शिवाजी। भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में
सचिव के रूप में छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया है? वो 1986 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरी मैंजेल का निधन हो गया है, वो निम्न में से क्या थे? 4 ऑप्शन है, लेखक, राजनेता, पत्रकार, फिल्म निर्देशक। सही आंसर है डी, फिल्म निर्देशक। फिल्म निर्देशक जीरी मैंजेल का निधन हो गया है। उनका जन्म 23 फरवरी 1938 को प्राग, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। उनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन थी, जिसने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीता था। वो जीवन भर कलात्मक योगदान के लिए चेक लाइन अवार्ड जीते हैं और उन्हें कार्लोची वैरी उत्सव द्वारा भी सम्मानित किया गया। उन्हें नवंबर 2013 में आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द कानून एट द रेट ऑफ 40 के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, रानी सिन्हा, कुमारी मोना, राधा नायर, शिवानी जोशी। सही आंसर है सी, राधा नायर। राधा नायर द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट ऑफ 40 हाल ही में जारी कर दी गई है। इस पुस्तक में उनके जीवन की चुनिंदा घटनाओं का एक आनंदमय संग्रह है, जिसमें घटनाओं के सेट होने के समय का दर्पण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म किस राज्य की महिला ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम। सही आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई की एक महिला निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वे औरतों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहती हैं। निसारी महेश एक बैंकर हैं जिन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने का 18 साल का अनुभव है। वे हमेशा से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती थीं। आज वह महिलाओं और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने का प्रयास कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 35 गांवों में बोलता स्कूल अभियान शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है, असम, केरल, बिहार, महाराष्ट्र। सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले के जव्हार और मोखाडा तहसील के 35 गांवों में बोलता स्कूल अभियान शुरू किया गया है। अभी सभी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, लेकिन जिसके पास स्मार्टफोन इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ऐसे बच्चों को लाउड स्पीकर से पढ़ाया जा रहा है। बच्चे इस नए टीचर को स्पीकर टीचर कहने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, जल मंत्रालय। सही आंसर है सी, सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। यह मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। यह पहले चरण में सलाह परामर्श देने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। साथ ही यह BSNL की तकनीकी समन्वय के साथ 24/7 उपलब्ध होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें लोकटक झील, केलुरु झील, डल झील, वुलर झील। इसका सही आंसर है डी, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपुरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील झेलम नदी के मार्ग में आती है, जिससे झेलम नदी का पानी इसमें मिल जाता है और फिर नदी बहती हुई आगे निकल जाती है। मौसम के अनुसार इस झील के आकार में बहुत विस्तार सिकोड़ होता रहता है। इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता है। आकार के कारण ही इस झील में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। बर्फ़ की चादर ओढ़े हिमालय और भरपूर हरियाली के बीच स्थित वुलर झील पृथ्वी पर उतरा स्वर्ग का एक टुकड़ा लगता है और यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।